अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद यासिर पर। फ्रेंड्स, इस चैनल बनाने का मकसद आपको रिगर 3 के बारे में मुकम्मल नॉलेज देना है। इस चैनल पर रिगर 3 अरामको और नॉन अरामको की मुकम्मल स्टडी करवाई जाएगी। हर एक चीज़ डीपली आपको एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपको अरामको रिगर 3 बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल की मुकम्मल गाइड मिलेगी जो आपके नॉलेज में बहुत इजाफा करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू में रिगर 3 के इंटरव्यू TUV रिगर 3 जो है वो जाएंगे इंटरव्यू देने आप, उसके अंदर जो सवालात पूछे जाते हैं उनको जो सवालात पूछे जाते हैं वो इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से रिगर की फील्ड के मुतालिक नॉलेज मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस फ्रेंड्स, करें। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला सवाल है व्हाट इज़ रिगिंग। रिगिंग इज़ सिक्योरिंग द लोड टू इनेबल हैंडलिंग एंड रिप्लेसमेंट। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है द लोड एंड टू लोड एंड अनलोड द लोड इन सेफ एंड सिक्योर मैनर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ कि लोड जो वेट है उसको लोड करना किसी चीज़ के ऊपर या ट्रेलर अक्सर खड़े होते हैं, हम रिगिंग करके वो लोड को उसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक वेट को लोड करना, अनलोड करना, ठीक है, इन सिक्योर एंड सेफ मैनर। कोई उसको वेट को कोई मतलब कि उसको कोई डैमेज ना आए वेट को। इसका मतलब ये है कि सेफ एंड सिक्योर मैनर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये थी रिगिंग की डेफिनेशन। तो अगला सवाल आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय लिफ्टिंग और व्हाट इज़ लिफ्टिंग, ये भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर। तो इसका जवाब हम ये देंगे मूव द लोड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। तो ये कहलाती है लिफ्टिंग। अगला सवाल है मेथड ऑफ लिफ्टिंग। मेथड लिफ्टिंग के कितने मेथड हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड एज गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स, एक मेथड है मैकेनिकल लिफ्टिंग और एक है ये मैनुअल लिफ्टिंग। तो मैनुअल लिफ्टिंग क्या होती है फ्रेंड्स। मैनुअल लिफ्टिंग इज़ अ लिफ्टिंग विच इज़ डन मैनुअली, जो हम मैनुअली करते हैं चेन ब्लॉक लगा के। तो आपने देखा होगा अक्सर इरेक्शन हो रही हो जहाँ प्लांट पे, तो हम अक्सर लिफ्टिंग बीम लगा के, लिफ्टिंग क्लम्प लगा के, बीम क्लम्प उसके साथ चेन होस्ट अटैच करके तो हम वो मैनुअली लिफ्टिंग करते हैं। और मैकेनिकली लिफ्टिंग देख लें फ्रेंड्स, ये मैकेनिकल लिफ्टिंग इज़ अ लिफ्टिंग विच इज़ डन बाय मशीन। जो हम क्रेन के साथ लिफ्टिंग करते हैं उसको हम मैकेनिकली लिफ्टिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे सवाल आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिगर। इस रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ उसकी क्या हैं रिगर की। तो फ्रेंड्स, ये देख लें पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द वेट ऑफ लोड। उसको लोड का वेट मालूम होना चाहिए कि इसका लोड का कितना वेट है। तो अगर वेट उसका लोड का वेट मालूम होगा तो तभी वो राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स कर सकेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर उसको लोड का वेट ही नहीं मालूम है तो वो शैकल कितने की लगाएगा, कितने इंच का लगाएगा, वो सारा इसकी वजह से उसको पूरा मुकम्मल मालूम होना चाहिए कि लोड कितना है। तो फ्रेंड्स, सेकंड आप देख लें पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। लिफ्टिंग टूल की इंस्पेक्शन लाजमी है, वो लाजमी होनी चाहिए लिफ्टिंग टूल की इंस्पेक्शन। अगर वो नहीं होगी तो हम लिफ्टिंग टूल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिफ्टिंग टूल मतलब शैकल, स्लिंग, उसके बाद ये टैग लाइन, चेन होस्ट, ये सारे लिफ्टिंग टूल्स हैं। अगर इनकी इंस्पेक्शन ना हुई हो तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल। लिफ्टिंग टूल्स की राइट सिलेक्शन वो करेगा। अगर लोड वेट इतना है लोड का तो वो उसके मुताबिक वो शैकल लगाएगा, चेन होस्ट लगाएगा और स्लिंग लगाएगा। तो आगे है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द
हज़ार्ड्स एंड प्रिकॉशन। हज़ार्ड्स मतलब क्या है फ्रेंड्स? हज़ार्ड्स का मतलब है ख़तरात। लिफ्टिंग करते वक्त हमें क्या ख़तरात आ सकते हैं और उसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या हैं, एहतियाती तदबीर उसकी क्या है। तो फ्रेंड्स आगे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ रिगर। रिगर की कितनी टाइप्स हैं? रिगर लेवल 3 फर्स्ट एंड सेकंड, रिगर लेवल 2 एंड थर्ड, रिगर लेवल 1। जो फ्रेंड्स रिगर लेवल 3 है वो कैन रिग अप टू 10 टन, वो 10 टन तक वज़न उठवा सकता है, उससे ऊपर वो नहीं उठवाएगा वज़न 10 टन से जो ऊपर होगा। और रिगर लेवल 2 है तो वो कैन रिग अप टू 40 टन, मतलब कि वो 40 टन तक वज़न उठवा सकता है, 40 टन से ऊपर नहीं उठवा सकता। और जो रिगर फ्रेंड लेवल 1 है वो कैन रिग ऑल लोड्स, मतलब कि 40 टन हो, 10 टन हो, 40 टन से ऊपर हो, वो सारे लोड रिग करवा सकता है, उठवा सकता है। तो आगे फ्रेंड्स आ जाते हैं हज़ार्ड्स। हज़ार्ड्स का मैंने पहले भी आपको मतलब बताया कि ख़तरात क्या हो सकते हैं लिफ्टिंग करते वक्त। तो वह फ्रेंड्स पॉइंट है क्रेन कोलैप्स। क्रेन कोलैप्स हो सकती है अगर आउट रिगर उसके फुली एक्सटेंडेड ना हो तो वेट वो उठा ले तो वो कोलैप्स हो सकती है। दूसरा फ्रेंड्स आ जाता है फॉल ऑफ लोड्स। फॉल ऑफ लोड्स फ्रेंड्स ये है कि अगर लोड हमने उठाया हुआ है, क्रेन ने लोड उठाया, वो गिर सकता है, कोई स्लिंग टूट सकती है, कोई शैकल टूट सकता है, तो ये फॉल ऑफ लोड है। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है डैमेज ऑफ टूल एंड टैकल्स। वही मैंने बात आपको बताई है कि जब हमने लोड उठाया वो डैमेज हो सकते हैं टूल्स एंड टैकल्स, मतलब कि जो लिफ्टिंग टूल्स हैं, स्लिंग्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है इम्प्रॉपर सिग्नलिंग। अगर रिगर इम्प्रॉपर सिग्नल देता है, कोई लोड उठवा लेता है, वो रखवाना हो किसी जगह, वो इम्प्रॉपर सिग्नल देता है तो लोड डैमेज हो सकता है, उसके बाद गिर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके अगला पॉइंट है अनइवन ग्राउंड कंडीशन, मतलब कि जहाँ क्रेन पोजीशन हो वहाँ अनलेवल ग्राउंड कंडीशन हो सकती है। तो अगर इस सूरत में हमें पैड इस्तेमाल करने होंगे जो आउट रिगर के नीचे इस्तेमाल होते हैं पैड। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट देख लें आप, ये है कि ओवरहेड पावर लाइंस। ओवरहेड पावर लाइंस का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो अक्सर ऊपर से मतलब कि बिजली की वायर्स ऊपर से गुजर रही होती हैं तो वो उसमें ख़तरात बन सकते हैं, बूम उसके साथ अटैच हो सकता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ओवरहेड पावर लाइंस से थोड़ा दूर होनी चाहिए क्रेन। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला फ्रेंड्स पॉइंट है कि मैकेनिकल फेलियर, मतलब कि अगर क्रेन लिफ्टिंग कर रही है तो उसका कोई मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, बूम लॉक हो सकता है। ठीक है, ये मैकेनिकल फेलियर है उसका क्रेन का, ये भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड, मतलब कि अगर टैग लाइन हमने नहीं उस लोड को बांधा लिफ्टिंग करवाते वक्त, लिफ्टिंग जब करवाते हैं तो 2 टैग लाइन इस्तेमाल होती है फ्रेंड्स, वो दोनों लाजमी होती हैं, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे लोड के, वो लाजमी दोनों साइड पे टैग लाइन होना लाजमी है। और वो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे टैग लाइन कितना होना चाहिए तो उसको बोलना है कि 2 टैग लाइन लाजमी इस्तेमाल होती हैं। तो टैग लाइन अगर इस्तेमाल ना करें तो फ्रेंड्स लोड अनकंट्रोल हो सकता है, लोड इधर जा सकता है, कोई हादसा हो सकता है उसके साथ। तो वो टैग लाइन हम बांधते हैं लोड को कंट्रोल करने के लिए, अगर वो ना हो तो अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड भी हो सकता है, ये भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है लिफ्टिंग करते वक्त। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पहला पॉइंट है, जैसे आपको सबको मालूम है कि कोई भी काम करना हो तो उसका परमिट लाजमी होता है। तो पहले हमको सबसे पहले चाहिए वर्क परमिट टू वर्क। सेकंड फ्रेंड्स हमको चाहिए लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान फ्रेंड्स वो होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि इसको स्लिंग कितने की लगेगी, शैकल इसको कितने का लगेगा, और चेन होस्ट अगर इस्तेमाल होनी है वो भी इसके अंदर सारा कुछ वो कैलकुलेशन होती है फ्रेंड्स सारी। वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको सारी कैलकुलेशन एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है लिफ्टिंग प्लान भी होना चाहिए हमारे पास। और तीसरा है डेली इंस्पेक्शन, मतलब कि टूल्स एंड टैकल हैं उनकी डेली इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उनके ऊपर कलर कोडिंग रहता है, जैसे अब जनवरी का कलर कोडिंग है ग्रीन, तो ग्रीन कलर की टेप उसके ऊपर होगी लिफ्टिंग टूल्स के ऊपर, वो इंस्पेक्शन
वो जब वो दूसरा जो अथॉराइज पर्सन वो करता है इंस्पेक्शन, तो आपको सिर्फ ये करना है कि वो उसकी इंस्पेक्शन देखनी है, उसके ऊपर लगा हुआ है टेप या नहीं लगा हुआ। तो फ्रेंड्स अगला हमारे पास आ जाता है पॉइंट बैरिकेड द एरिया, मतलब कि जहाँ लिफ्टिंग हमने शुरू करनी है, पहले एरिया की इंस्पेक्शन करनी है, कोई ग्राउंड लेवल बराबर है या कोई ऊंचा नीचा है तो पैड रखने हैं, वहाँ क्रेन के पोजीशन करवानी है, सारी इंस्पेक्शन करके तो फ्रेंड्स फिर हमने करना है बैरिकेड द एरिया, मतलब कि वो जो एक लाल कलर की टेप होती है वो सारा बैरिकेड करना है, जहाँ जहाँ हमने लिफ्टिंग करनी है वो सारा बैरिकेड करके फिर हमने उसके बाद करना है साइन बोर्ड लगाने हैं। साइन बोर्ड जैसा कि ऑप्शन है पहला, दूसरा ये साइन बोर्ड का, तो साइन बोर्ड हमने लाजमी रखने हैं कि साइन बोर्ड ऐसे होते हैं कि लिखा होता है लिफ्टिंग इज़ इन प्रोग्रेस, मतलब कि लिफ्टिंग यहाँ चल रही है, तो ये साइन बोर्ड लाजमी रखना है। उसके बाद थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्रेन ऑपरेटर, मतलब कि क्रेन ऑपरेटर का TUV एक कार्ड होता है, एक सर्टिफिकेशन होती है उसकी, वो चेक करनी है कि आया वो सर्टिफाइड है, इसके लिए इसको सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद आता है रिगिंग सुपरवाइज़र एंड रिगर्स, मतलब कि रिगिंग सुपरवाइज़र वहाँ होना लाजमी है, और रिगर भी हो जो क्रेन वाले को इशारा दे उसको लोड को लिफ्टिंग करवाने के लिए, रिगर और रिगिंग सुपरवाइज़र होना लाजमी है। इसके बाद फ्रेंड्स है ओनली अप्रूव रिगर शैल गिव द सिग्नल, फ्रेंड मतलब ये कि एक रिगर सिर्फ एक क्रेन वाले को इशारा देगा, ये नहीं कि कोई भी उठ के वहाँ इशारा देने लग जाए, नहीं, सिर्फ रिगर ये अथॉराइज है कि रिगर सिर्फ इशारा देगा क्रेन को, ओनली 1 पर्सन। तो फ्रेंड्स अगला आपके पास पॉइंट है क्रेन शैल बी पोजीशन अवे फ्रॉम द ओवरहेड पावर लाइन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि ओवरहेड पावर लाइंस जो होती हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऊपर से तार वगैरह बिजली की तारें वगैरह गुजर रही होती हैं, उसे थोड़ा हट के होनी चाहिए क्रेन की पोजीशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे डू नॉट स्टैंड अंडर एंड स्टे अंडर द सस्पेंडेड लोड, मतलब क्या कि लोड के नीचे आपने नहीं खड़ा होना। सस्पेंडेड लोड मतलब कि जो लोड हमने उठाया हुआ है, क्रेन ने उठाया हुआ है लिफ्टिंग करवाने के लिए, उस लोड के नीचे नहीं आना, ठीक है फ्रेंड्स। और बूम के नीचे भी आपको नहीं खड़ा होना, बूम से थोड़ा हट के, लोड के आगे ना खड़ा हो ना पीछे खड़ा होना है आपने, लोड के साइड पे खड़ा होना है, या लेफ़्ट या राइट, मतलब कि खड़ा आपने वहाँ होना है जहाँ क्रेन वाले को आप सही सिग्नल दे सकें, मतलब कि कोई दिक्कत ना आए उसको सिग्नल देखने में। तो क्रेन और क्रेन ऑपरेटर के बिल्कुल सामने आपने खड़ा होना है, जहाँ खड़े होकर आपने सिग्नल देने हैं। फ्रेंड्स अगला है आउट रिगर शैल बी कम्प्लीटली एक्सटेंडेड। आउट रिगर जो फ्रेंड्स होते हैं क्रेन के, वो फुली एक्सटेंडेड होने चाहिए, वो बंद ना हो या थोड़े खुले ना हो, फुल एक्सटेंडेड होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपको पता है हम लोड उठाते हैं तो सारा वज़न जो है वो आउट रिगर पे आता है, जब वो फुली एक्सटेंडेड ना होंगे तो ऐसे कोई नुकसान हो सकता है। टू टैग लाइन्स शैल बी यूज्ड, जैसे फ्रेंड्स मैंने पहले बताया कि दो टैग लाइन हमेशा इस्तेमाल करनी है, एक टैग लाइन नहीं इस्तेमाल करनी, 2 टैग लाइन हमेशा जब भी आप लिफ्टिंग करें तो 2 टैग लाइन इस्तेमाल करनी है। तो फ्रेंड्स अगला हमारा पॉइंट है कि लिफ्टिंग टूल्स और टाइप ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, मतलब लिफ्टिंग टूल्स क्या होते हैं, मतलब कि इसको ये भी कह सकते हैं टाइप ऑफ लिफ्टिंग टूल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ये लिखा हुआ है डी शैकल, बो शैकल, चेन होस्ट, बेल्ट्स, वायर रोप स्लिंग, लिफ्टिंग क्लम्प, टर्न बकल, ये सारे फ्रेंड्स लिफ्टिंग टूल्स हैं। तो अगर आगे अगली वीडियोस में मैं अपने इसको सारे डिटेल से इनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने हैं लिफ्टिंग। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ वीडियो आज ख़त्म होती है, तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। अगर कोई आपको फ्रेंड्स कोई मसला है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुक्रिया बहुत आपका कि आप मेरे साथ बंधे रहे एंड वीडियो तक। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी
आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मुकम्मल मिल सके। थैंक यू।